नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे। देखिए, हमने अब तक अध्ययन किया था कि ब्रह्मचारी वेशधारी शिव पार्वती की तपस्या के स्थल पर आता है और उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत वह पार्वती से इतना भयंकर, इतना कठोर तप करने का कारण पूछता है। इसी क्रम में ब्रह्मचारी आगे क्या कहता है, देखेंगे हमारा पद्य। दिवं यदि प्रार्थयसे वृथाश्रमः पितु प्रदेशास्तौ देवभूमयः अथोपयान्तरम् अमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृगैः तत्। देखिए, ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है कि दिवम यदि प्रार्थयसे, कि हे देवी, यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है, दिवम कहते हैं स्वर्ग को, यदि प्रार्थयसे चाहती हो तो वृथाश्रम है, तुम्हारा जो श्रम करना है, कठोर तप करना है, वह बेकार है, क्योंकि पितुः प्रदेशः, तुम्हारे पिता के जो प्रदेश है, अर्थात जो हिमालय पर्वत की जो भूमियाँ हैं, वह देवभूमि, देवभूमि के समान है, अर्थात देवताओं के रहने योग्य स्थान है। अथ उपयांतरम, और अथ यदि उपयांतरम वर को चाहती हो, अर्थात किसी इच्छित वर को तुम प्राप्त करना चाहती हो, समाधिना, तो समाधि से, अलम, अलम अर्थात मत करो। अगर तुम्हें इच्छित वर की प्राप्ति चाहिए तो फिर भी तुम समाधि मत करो, अर्थात तपस्या बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, उसका कारण बताया है कि न रत्नम अन्विष्यति, अन्विष्यति का मतलब है ढूंढता है, रत्न किसी को नहीं ढूंढता। मृग्यते, मृग्यते अर्थात ढूंढा जाता है, ही तत्, वह तो स्वयं ही ढूंढा जाता है, अर्थात जो रत्न इतने गुणों से भरा हुआ रहता है, इसलिए उसको किसी की आवश्यकता, किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसको तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए लोग उसे ढूंढते हुए स्वयं वहाँ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है कि यदि स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से इस कठोर तप को कर रही हो, तब तो तुम्हारी तपस्या पूर्णतया निरर्थक ही है, क्योंकि स्वर्ग के स्थल तो तुम्हारे पिता की भूमियाँ ही है। यदि किसी योग्य पति की प्राप्ति के उद्देश्य से इस तप को कर रही हो, तो भी तुम्हारी तपस्या व्यर्थ ही है, क्योंकि रत्न अपने ग्राहक की खोज स्वयं ही नहीं किया करता, अपितु ग्राहक ही उस रत्न की खोज में रहता है। इस प्रकार तुम रत्न के सदृश सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारे योग्य पति स्वयं ही उपस्थित होकर तुम्हारा वरण कर लेगा, तुमको उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचारी के इस प्रकार से बोलने पर क्या होता है, देखेंगे हमारे पद्य में। इति प्रविश्याभिहिता द्विजन्मना मनोगतं सा न शशाक शंसितुम् अथो वयस्यां परिपार्श्ववर्तिनीं विवर्तिनाञ्जन्नैत्रमैक्षत। देखिए, इति इस प्रकार से, प्रविश्य प्रवेश करके, अभिहिता कही गई जो बात है, जो द्विजन्मना ब्रह्मचारी के द्वारा, तो ब्रह्मचारी के द्वारा जो बात कही गई वह पार्वती के हृदय में प्रवेश कर गई और वह कुछ बोलने की इच्छुक हुई। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी की जो बात पार्वती के हृदय में प्रवेश कर गई, उसके लिए आया है मनोगतम, अपने मन का जो भाव है, सा वह न नहीं शशाक सकी शंसितुम बताने की, लेकिन वह अपने मन की बात है वह एकदम से बता नहीं सकी, इसलिए अथो, इसलिए इसके बाद तब वयस्याम अपनी सखी को, परिपार्श्ववर्तिनी, पार्श्व का मतलब है पास में, जो पास में स्थित थी, अपनी सखी को
विवर्तानंजन नेत्रम ऐक्षत, विवर्तित अर्थात मुड़े हुए, अनंजन, अंजन कहते हैं काजल को, अन उपसर्ग लगाने के बाद में काजल से रहित, तो विवर्तितानंजन, मुड़े हुए काजल से रहित, नेत्रम, नेत्रों से, आँखों से, अर्थात जो पार्वती की आँखें हैं अब काजल से रहित हो गई थी उसके लिए आया है। और ऐसे नेत्रों से ऐक्षत, देखा, अर्थात अपनी सखी की तरफ देखा। भाव यह है कि वो सखी को कहना चाहती है कि जो भी जवाब है तुम इस ब्रह्मचारी को दो, मैं अपने बारे में इस प्रकार से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो इस प्रकार से हमने इस पद्य में देखा कि ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके हृदय में स्थित अभिष्ट वर के बारे में पूछा, किंतु लज्जा के कारण वह स्वयं उसका उत्तर न दे सकी। अतएव उस पार्वती ने अपने समीप में स्थित अपनी अभिन्न सखी से आँखों के संकेत मात्र से उस ब्रह्मचारी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह दिया। इस पर पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से क्या बताती है देखेंगे। इयं महेंद्र प्रवृत्तिनादिश्रिय चतुर्दिगीशान्वमत्यमानिनी, अरूपहार्यं मदनस्य निग्रहात् पिनाकपाणिं पतिमाप्तुमिच्छति। देखिए, इयं, यह जो पार्वती, महेंद्र प्रभृतीन, महेंद्र अर्थात देवराज इंद्र इत्यादि देवता, अधिश्रिय अत्यधिक ऐश्वर्यवान, जो अत्यधिक ऐश्वर्यवान इंद्र आदि जो देवता है, जो कैसे हैं, चतुर्दिक ईशान अवमत्य, चतुर्दिक ईशान चारों दिशाओं के स्वामियों का अवमत्य श्रेष्ठ है। तो जो इंद्रादि देवता है, जो चारों दिशाओं के स्वामी है, उनमें श्रेष्ठ क्या है, अरूपहार्यम, केवल रूप से ही वश में नहीं होने वाले, मदनस्य निग्रहात्, मदन अर्थात कामदेव, तो चारों दिशाओं के जो स्वामी है, इंद्रादि देवता है, उनमें भी श्रेष्ठ जो कामदेव है, उसके सौंदर्य से भी वश में नहीं होने वाले, और निग्रहात्, उनको दग्ध करने के कारण, दग्ध हो जाने से, अर्थात जो शिव ने कामदेव को जला दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, उसके बारे में कह रही है सखी पार्वती की कि यह जो मानिनी है, अर्थात यह जो मानवती स्वाभिमानी पार्वती है, यह इंद्रादि देवताओं, जो चारों दिशाओं के स्वामी इंद्रादि देवता है, उनमें भी जो श्रेष्ठ कामदेव है, उसके भी रूप के वश में नहीं आने वाले और उसको भी भस्म कर देने वाले पिनाक पाणिम, अर्थात शिव को, पिनाक पाणी, पिनाक नामक धनुष है पाणी में जिसके, ऐसे शिव को पतिम आप्तुमिच्छति, पतिम पति बनाना चाहती है। इस प्रकार से वह कहती है कि पार्वती अत्यंत अभिमानशालिनी है, अतः वह इंद्राणी इत्यादि को भी सौंदर्य में नीचा दिखलाने की इच्छा रखती है, इसलिए वह पति के रूप में केवल शिव को प्राप्त करना चाहती है, जिससे कि उसका पति इंद्र इत्यादि दिक्पालों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध हो, क्योंकि शिव सौंदर्य के द्वारा वश में होने योग्य नहीं है, जिसने असाधारण सुंदर कामदेव को भी भस्म कर दिया था। देखिए कि इस प्रकार से हमने इस पद्य में देखा कि स्वाभिमानिनी वह पार्वती इंद्राणी आदि से भी बढ़कर अपना सौंदर्य समझती हुई, इंद्रादि दिक्पालों से श्रेष्ठ कामदेव को दंडित कर देने के कारण सौंदर्य से ही प्रसन्न न होने वाले शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। और भी देखिए, ऐसह्य हुंकार निवर्तितः पुरा, पुरा अरिं प्राप्त मुख शिलिमुख, इमां हृदि व्यायत पातमक्षिणोत्, विशीर्ण मूर्तेरपि पुष्पधन्वनः। देखिए कि जो पार्वती की सखी है वह आगे क्या बता रही है। पूरा पहले समय में असह्य हुंकार निवर्तित है, असह्य असहनीय, हुंकार से निवर्तित है, रोक दिया गया। पुरारिम शिव को
अप्राप्त मुख है जिसका अग्रभाग नहीं पहुंचा था, ऐसा शिलीमुख है अर्थात बाण। तो पहले समय में जब पहले ऐसे ही हुंकार से जो रोक दिया गया था बाण, ऐसा शिव के अग्रभाग तक भी नहीं पहुंच पाया था। इमाम हृदि व्यायत, यह व्यायत पातम अर्थात यह हृदय में अति तीव्र प्रहार से स्थित हो गया। अक्षिणोद अर्थात घाव किया। उसके पश्चात है विशीर्ण मूर्तेरपि पुष्पधन्वन है, जिसने पुष्पधनवा अर्थात कामदेव को भी भस्म कर दिया था। तो असह्य हुंकार निवर्तित है पूरा अरिम प्राप्त मुख है शिलीमुख, ऐसा बाण जिसने कामदेव को भस्म कर दिया था और वापस लौट आया था शिव के पास। वह जो बाण है इमाम हृदि व्यायत पातम अक्षिणोद, वह जो बाण है वापस लौट आया और पार्वती के हृदय को घायल कर दिया। विशीर्ण मूर्तेरपि पुष्पधन्वन है, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो भाव यह है कि पहले कामदेव ने शिव को जिस बाण से मारा था वह तो उनके हुंकार मात्र से ही लौट गया और कामदेव भी जलकर भस्म हो गया था, किंतु वह बाण शिव की सेवा परायणा पार्वती के हृदय पर ही आ गया। तो कहने का भाव यह है कि पहले कामदेव ने शिव जी की समाधि को भंग करने के निमित्त उन पर अपने बाण का प्रयोग किया था, किंतु क्रोधाधिभूत शिव की असह्य हुंकार से वह बाण वापस आ गया था और कामदेव को भी भस्म कर दिया गया था। नष्ट शरीर वाले कामदेव ने शिव से पराजित होकर अपने बाण का प्रहार पार्वती के हृदय पर कर दिया। परिणाम स्वरूप पार्वती के हृदय में शिव जी के प्रति महान स्नेह की उत्पत्ति हो गई। फिर आगे क्या कहती है, यदा च तस्याधिगमे जगत्पते अपश्यदन्यं न विधिं विचिन्वति तदा सहास्माभिरनुज्ञया गुरो यं प्रपन्ना तपसे तपोवनम। पार्वती की सखी ब्रह्मचारी को बता रही है कि जो पार्वती है वह तपोवन में आ गई है तपस्या करने के लिए, कि यदाच जब तस्य अस्य अधिगमे, तस्य उस शिव को अधिगमे प्राप्त करने के लिए, जगतपते जो जगत का पति है, संसार का स्वामी है, उसको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपश्यत अन्यम न विधिम, कोई अन्य दूसरा उपाय जब इसको नहीं मिला, विचिन्वती सोचती हुई, तदा सह उस समय अस्माभिरनुज्ञया गुरुओं की अर्थात पिता की अभ्यनुज्ञा आज्ञा से अस्माभि सह हमारे साथ इयम प्रपन्ना यह आ गई है तप से तपोवनम, तपस्या के लिए तपोवन में। अर्थात पार्वती ने जगतपति शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के निमित्त अनेक प्रयत्न किए, किंतु उसे लेश मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तब उसने ये सोच कर कि उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन तप ही है, तो पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ अर्थात हमारे साथ इस तपोवन में तपस्या करने के लिए आ गई।